एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पढ़ा था सरफेस टेंशन का ना, और हमने देखा था जैसे ये मॉलिक्यूल्स मैंने लिए थे, ये मॉलिक्यूल वेल इनसाइड द लिक्विड है, इस पर दूसरे मॉलिक्यूल्स की तरफ से फोर्स इक्वल लग रहा है, नेट फोर्स जीरो आ जा रहा क्योंकि इट इज़ अट्रैक्टेड इक्वली फ्रॉम ऑल साइड्स इन द सेम वे दिस मॉलिक्यूल. बट फॉर दिस मॉलिक्यूल सी वी सी दैट कि बिलो द मॉलिक्यूल force of attraction is greater than above, so it experiences a net force in downward direction. And in the same way molecule D, it has all the molecules below it, there is no molecule of liquid above molecule D, so it experiences a larger force of attraction in downward direction. So we can say that the molecules lying in this region as well as at the top surface of the liquid, they are acted upon by a force of attraction due to other molecules in downward direction. So the free surface of the liquid behaves as a stress membrane, which is surface tension. So finally we can say that surface tension is due to the molecular attraction. ठीक है, इसी के बेस पर हम लोग सीख रहे हैं कि फ्लोटिंग ऑफ आयरन नीडल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ये कहते हैं जैसे आयरन नीडल है उसको ग्रीस करो, आप एक ब्लॉटिंग पेपर पर रखो और उस ब्लॉटिंग पेपर को वाटर पर रखो धीरे से बहुत. आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ब्लॉटिंग पेपर वाटर को एब्जॉर्ब करके वो तो सिंक हो जाएगा और निडल जो होगी वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगी. तो ये जो मैंने दिखाया हुआ है ये निडल का क्रॉस सेक्शन है. अब आप देखो ना, जैसे लिक्विड की सरफेस फ्लैट थी, ये जो मॉलिक्यूल था इस तरफ और इस तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था. अब जैसे निडल को आप रखोगे तो निडल के नीचे वाला जो पोर्शन है वाटर का वो थोड़ा सा डिप्रेस होगा, तो ये मॉलिक्यूल नीचे जाएगा, बाकी मॉलिक्यूल ये हैं. तो ये मॉलिक्यूल अपनी तरफ इस पर फोर्स लगाएंगे जैसे यहाँ लगा रहे थे, बट इस बार जो फोर्स होगा वो टेंजेंशियली होगा, जो कि मैंने यहाँ डायग्राम में शो किया हुआ है. दिस फोर्स इज ड्यू टू सरफेस टेंशन. अगर ये एंगल थीटा लूँ तो इसके कंपोनेंट एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा होगा और ऐसे इसका एफ कॉस थीटा साइन थीटा होगा. ये एफ कॉस थीटा कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं और एफ साइन थीटा दोनों ऐड करके डब्ल्यू को बैलेंस कर रहे हैं, वेट को बैलेंस कर रहे हैं, जिस वजह से निडल फ्लोट कर जाती होगी. ठीक है ना. अब इसके लिए ज़रूरी है ना फ्लोटिंग के लिए कि इन दोनों का सम इसके इक्वल हो या ज़्यादा हो. बाय द वे ये वैल्यू कम पड़ गई, ये ज़्यादा होगी तो सिंक कर जाएगी. तो अगर आप वाटर में थोड़ा डिटर्जेंट मिला दें, केरोसिन ऑयल मिला दें, तो आप देखेंगे हो सकता है सिंक कर जाए, क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो गई, फोर्स कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली हो सकता है बैलेंस ना कर पाए इसे. फ्लोटेशन ऑफ आयरन निडल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. नया टर्म आ रहा है बच्चों, सरफेस एनर्जी फॉर लिक्विड. ठीक है ना. ये क्या कहते हैं, ड्यू टू द सरफेस टेंशन अ लिक्विड हैज़ अ टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया. वी नोट वेरी वेल. So if surface area of a liquid is increased, then work has to be done against the force of surface tension. कारण सरफेस टेंशन की टेंडेंसी एरिया मिनिमाइज करने की और आप एरिया को बढ़ा रहे हो, तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आएगा उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड. दिस वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया है ना, पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया ऑफ लिक्विड डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी. इट मीन्स अगर मेरे को सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन कह रहे हैं तो मुझे वर्क का डेरिवेशन तो करना ही पड़ेगा. मुझे वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया कैलकुलेट करके दिखाना ही पड़ेगा. जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, फॉर्मूला फॉर वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. इन्होंने कहा आपने वायर का एक फ्रेम लिया, ये ए बी सी डी, जैसे कोई तार था ना सीधा, उसको ऐसे मोड़ दिया और उसके ऊपर एक वायर पी क्यू लगा दिया, और ये वायर पी क्यू इस तरीके से कि ये मूवेबल है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है. इस फ्रेम के अंदर आपने लिक्विड की एक फिल्म बना ली, तो ये लिक्विड के जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये इन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेंगे. तो ये तो खींच नहीं सकते क्योंकि ये तो वायर फिक्स है, लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे इन पर जब फोर्स इधर लगेगा तो ये वायर ऊपर जाने को होगा. एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू सरफेस टेंशन ही तो है. तो वायर को उसकी पोजीशन रोकने के लिए आप अपनी तरफ से एक फोर्स लगाएंगे, और आपके फोर्स लगाने से अगर ये डेल्टा एक्स मूव कर गया, मूव क्या करिए,
ये मूव इस तरह से कर गया कि जैसे वायर था ना यहाँ, ये ऊपर गया, फोर्स लगाने से वापस आ गया। तो आप कहेंगे कि अब मेरे फोर्स लगाने से ये डेल्टा एक्स मूव कर गया, यानी इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो वही बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ए बी सी डी फ्रेम ऑफ वायर है, पी क्यू अनदर वायर विच कैन मूव ऑन दिस फ्रेम। देयर इज a liquid film in the frame. Due to surface tension of the film, force acts on each wire of the frame. Because wire PQ is movable, so it can move upward. A force equal to force due to surface tension is applied on PQ and direction force downward. अभी जो फोर्स होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पता किसके? लेंथ ऑफ फिल्म के इन कांटेक्ट ऑफ वायर, है ना। ये देखो जैसे ये ना फ्रेम ये बना पड़ा, ये तार लगा दिए, तो पूरे तार की लेंथ के नहीं, उतनी लेंथ के जो वायर के कांटेक्ट में है। फिर फिल्म इस साइड भी है, फिल्म उस साइड भी है, दोनों साइड है, पीछे की साइड भी है ना फिल्म। तो वायर पे जो फोर्स लगेगा वो दोनों साइड से लगेगा, तो इसलिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2L। आप ये मत समझना कि वायर की लेंथ 2L है, वायर की लेंथ तो L ही है, लेकिन ये पूरे वायर की लेंथ नहीं है। इट इज़ द लेंथ ऑफ वायर विच इज़ इन कॉन्टैक्ट ऑफ फिल्म, या उल्टा कह दो, लेंथ ऑफ फिल्म इन कॉन्टैक्ट ऑफ वायर। बाकी वायर बेकार पड़ा, और दोनों साइड से फोर्स लग रहा है 2L। एफ इज इक्वल टू एस इंटू 2L। एस क्या हो गया? सरफेस टेंशन। अब वायर अगर डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव कर गया तो वर्क डन हो गया ना, एफ इंटू डेल्टा एक्स, एस 2L डेल्टा एक्स। 2L डेल्टा एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया, इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया ना डेल्टा I1 डेल्टा I2। व्हाट इज डेल्टा I1? डेल्टा I1 जो है इंक्रीज इन एरिया फ्रॉम वन साइड, एंड डेल्टा I2 दूसरी साइड से। तो इन दोनों का सम मैंने डेल्टा I लिख दिया, ये वर्क डन हो गया। व्हाट इज डेल्टा I? टोटल इंक्रीज इन एरिया। अब अगर मुझे सरफेस एनर्जी कहेंगे तो मैं W को डेल्टा I से तो डिवाइड करूंगा, क्योंकि मैंने लिखा था वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया, ये लिखा हुआ क्लियरली। तो डेल्टा I से डिवाइड करूंगा तो ये ऐसा जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। सिंपल सी बात। तो अगर आपको सरफेस एनर्जी का फार्मूला कहें तो आपको वर्क डन का फार्मूला डिराइव करके दिखाना होगा, और उसके बाद ही सरफेस एनर्जी आप कहेंगे। ओके।